नमस्कार। चलिए आज भारतीय राजनीति की शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी अपनी अगली चाल क्या चलने वाली है, इसके पीछे की रणनीति को डिकोड करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो फॉर्मूला जिसने पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई, क्या अब वो उसे बदलने जा रही है? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे नाजुक मुद्दे से। पार्टी के अंदर लीडरशिप की अगली लाइन में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए, टॉप पर कौन बैठेगा यही तो तय करेगा कि पार्टी आगे किस दिशा में जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो पॉलिटिक्स के गलियारों में आजकल खूब गूंज रहा है। और जानते हैं, इसके जवाब में ही पार्टी की अगली बड़ी रणनीति छिपी हो सकती है। अब इस सवाल से दो अलग अलग बातें निकल कर आती हैं। चलिए दोनों पर ही नजर डालते हैं। देखिए, अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब हो सकता है कि टॉप लीडरशिप में कोई खींचतान चल रही है, या ये भी हो सकता है कि ये भविष्य की राजनीति को कंट्रोल करने की एक सोची समझी चाल हो, ताकि कोई एक नेता जरूरत से ज्यादा पावरफुल न हो जाए। और वहीं अगर जवाब नहीं है तो फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस लगता है, जहां लीडरशिप अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर रही है। मजे की बात यह है कि दोनों ही सूरतों में इशारा एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की तरफ ही है। और बस यहीं से कहानी और भी उलझ जाती है। ये सिर्फ लीडरशिप का सवाल नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े गेम का छोटा सा हिस्सा है और उसके बाकी मोहरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस पहेली के दूसरे टुकड़े की। हाल ही में एक ऐसा पॉलिसी मूव हुआ जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया, और वो था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी पर अचानक से फोकस करना। सवाल यही उठता है कि भाई, जब कोई अर्जेंट ज़रूरत नहीं दिख रही थी तो अचानक यूजीसी को सेंटर स्टेज पर क्यों लाया गया, खासकर उसके चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर? क्या ये सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, या फिर इसके पीछे एजुकेशन और अकादमिक दुनिया के नैरेटिव पर कंट्रोल करने का कोई गहरा पॉलिटिकल मकसद छिपा है? कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में अक्सर छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलावों का सिग्नल होते हैं, बिल्कुल शतरंज की तरह, जहां एक प्यादे की एक चाल पूरी बाजी का रुख पलट सकती है। यूजीसी का ये मामला भी शायद कुछ ऐसा ही है, जिसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखना जरूरी है। तो अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या बीजेपी अपनी कोर इलेक्शन स्ट्रैटेजी में कोई फंडामेंटल चेंज करने जा रही है? और यहीं आकर पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वो रणनीति जो दशकों से पार्टी की कामयाबी की नींव रही है, अब कमजोर पड़ रही है, और क्या पार्टी अब किसी नए पॉलिटिकल मैदान की तलाश में है? तो यहाँ दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ है पुरानी पटकथा, जो एक मजबूत, एक साथ बंधे हुए हिंदू वोट बैंक पर आधारित थी, और दूसरी तरफ है एक संभावित नई पटकथा, जहां फोकस धर्म से हटकर जाति पर आधारित नए और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स समीकरण बनाने पर हो सकता है। और अगर ये बदलाव सच में हो रहा है तो इसके नतीजे बहुत गहरे होंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशन का बदलना नहीं होगा, बल्कि ये समाज के ताने बाने पर भी असर डालेगा। और यही बात हमें इस विश्लेषण के अगले और सबसे जरूरी मोर्चे पर ले जाती है। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जाति की राजनीति का एक बिल्कुल नया मोर्चा। ये सवाल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सामाजिक पहलू भी है। सोचिए, अगर राजनीतिक फायदे के लिए जातियों को एक दूसरे के आमने सामने लाया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इस सवाल पर एक पल रुककर सोचना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो अब पूरी तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगती है। लीडरशिप का सवाल ये तय करता है कि स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा। यूजीसी जैसे पॉलिसी मूव्स ये दिखाते हैं कि जमीन पर नैरेटिव कैसे बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ मिलकर एक बड़ी इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही शतरंज की बिसात के मोहरे। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप का भविष्य क्या होगा? इन छोटे छोटे पॉलिसी मूव्स का असली मकसद क्या है? क्या वाकई राजनीति का फोकस धर्म से जाति की तरफ जा रहा है? और सबसे जरूरी, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तो अंत में बस यही एक सवाल बचता है, इस राजनीतिक बिसात पर जो भी खेल खेला जा रहा है, उसकी आखिरी जीत या हार देश के भविष्य को तय करेगी। सोचने वाली बात तो ये है कि ये खेल हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है।